अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। बहुत सी ख़वातीन का एक प्रॉब्लम जो आजकल आम हुआ पड़ा है, जिससे रिलेटेड मुझे बहुत से टेक्स्ट मैसेजेस, कॉल्स, व्हाट्सएप पे कॉल्स रिसीव हुई हैं। इवन के कमेंट में भी बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम देखने में मिली है कि गर्ल्स को, ख़वातीन को माहवारी का, हैज़ का, पीरियड्स का प्रॉब्लम हो जाता है। तो व्यूअर्स, माहवारी, हैज़, पीरियड्स ये एक कुदरती अमल है जो अल्लाह ताला ने हर औरत में रखा है। ये हर माह बाकायदगी से आने चाहिए। अगर ये बाकायदगी से ना आए तो समझिए कोई ना कोई मसला है। तो आप परेशान ना हो। आज मैं आपको बहुत आसान इसका हल बताऊंगी। पीरियड्स के टाइम का आने पर किस तरह से पीरियड्स की रवानगी ठीक होगी, किस तरह से इसकी जो टाइमिंग है वो ठीक होगी। अनम होम रेमेडी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सुर्ख रंग के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करने के साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन पर क्लिक करके कोई भी वीडियो आप सबसे पहले हासिल करें। इसके अलावा व्यूअर्स, आप देख सकते हैं मेरे चैनल में प्लेलिस्ट भी बनाई गई है ताकि आप आसानी से अपनी प्रॉब्लम से रिलेटेड वीडियोस को सर्च कर सकें। तो काइंडली जो वीडियोस मेरे चैनल में शेयर की गई हैं उससे रिलेटेड व्हाट्सएप पे क्वेश्चन मत किया करें। आप इसको मेरे चैनल में सर्च करके तमाम वीडियो में बताई गई डिटेल को सुन लिया करें। अगर तब भी समझ ना आए तो आप ज़रूर मुझसे पूछा करें। अक्सर औकात ऐसा होता है कि 2-4 दिन ऊपर कम ज़्यादा हो जाते हैं तो वो परेशानी की बात नहीं होती। अगर एक दिन ऊपर हो गया हो और पीरियड्स ना आए तो भी इतनी प्रॉब्लम या परेशानी की बात नहीं है। 1-2 दिन वेट करें। और इसके अलावा अगर आपको प्रॉब्लम फिर भी रहे तो आप ऑरेंज और लेमन का रस ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें और विटामिन सी का इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह आपको जो हैज़ में प्रॉब्लम आ रही है, आपका हैज़ स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा अपनी ग़िज़ा में तब्दीली लाएँ। नमक का कम से कम इस्तेमाल करें। इसमें मौजूद सोडियम हैज़ को रोकता है, तो नमक का वैसे भी कम इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा कैरोटीन से भरपूर ग़िज़ाएँ मसलन गाजर, पालक, आड़ू, अंडे, पपीते का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें और गुड़ का पाउडर बना लें और छोटा सा चम्मच, आधा चाय का चम्मच आप हल्दी का 1 गिलास पानी में मिलाकर हफ्ते में 1 या 2 बार इस्तेमाल करें। इसमें थोड़ा सा गुड़ शामिल करके आप इस्तेमाल करें। जितना मुमकिन हो सके गर्म पानी का इस्तेमाल करें, ठंडे पानी से परहेज़ करें और गर्म पानी की बोतल से पेट के नीचे हिस्से की तरफ सिकाई भी कर लिया करें। और आप एक टब लें, इसमें आप नीम गर्म पानी जितना आप बर्दाश्त कर सकें उतना आप गर्म पानी डालें और टब को पानी से भर लें और रोज़ाना आधा घंटा आप इसमें बैठें। इसके अलावा आप जॉगिंग करें, लेटकर जैसे साइकिलिंग करते हैं, अपने पाँव से, टांगों से साइकिलिंग करें, ऐसी एक्सरसाइज करें। इस वर्जिश को, इस एक्सरसाइज को अपना मामूल बना लें। इससे आपकी माहवारी में टाइमिंग ठीक हो जाएगी, आपको मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपकी हार्मोनल प्रॉब्लम भी इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। और स्ट्रेस को कंट्रोल करें, परेशानी से अवॉइड करें। ज़हनी दबाव की वजह से भी माहवारी में रुकावट हो जाती है और तकलीफ़ ज़्यादा हो जाती है, बेकायदगी बढ़ जाती है। स्ट्रेस को कंट्रोल करने के लिए सांस की एक्सरसाइज करें, चहलकदमी करें। सुबह सवेरे आप घास पर थोड़ा सा चला करें, वॉक किया करें, इससे आपको काफ़ी हद तक फ़ायदा होगा। ये छोटी छोटी सी बातें हैं जिस पर अमल करके आप अपने हैज़ की तकलीफ़ को, रुकावट को, बेकायदगी को काफ़ी हद तक ठीक कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन पर क्लिक करना और बाकी लोगों के साथ, जो लोग इस प्रॉब्लम का शिकार हैं, उनके साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। जज़ाकल्लाह। अगर आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्यूरी हो जिसका आंसर आपको मेरे चैनल में ना नज़र आए तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप फेसबुक पेज के ज़रिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं या आप ईमेल के थ्रू हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं।